गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर सीरीज क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके जीके के अंदर आप मेजर पोर्शन जो है आपका पॉलिटी, उसके अंदर भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ये पोर्शन जो है दोस्तों जीके का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको भाग नहीं याद होगा तो आप संविधान को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आज हम लोग ये सीरीज़ लेके आए हैं ताकि आप लोग भाग को, जो भी प्रमुख भाग हैं 22 भाग, उनको अच्छे से डिटेल स्टडी कर पाएँ। और ये जो पोर्शन है दोस्तों आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा। इसको दोस्तों हमने 3 पोर्शन में बांटा हुआ है। पहला भाग, दूसरा है आपका विषय, तीसरा है आपका अनुच्छेद। कौन से भाग हैं, उनमें कौन कौन से विषय हैं और कौन से अनुच्छेद के अंदर उनको कवर किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में दोस्तों होता है संघ और उसके क्षेत्र, यानी भारत हमारा एक राज्यों का संघ और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में कवर किया गया है। इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों भाग 2। भाग 2 में होता है नागरिकता, यानी कौन नागरिक जो भी हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है, इसके अंदर हमने डिटेल स्टडी की है, जिसको कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में कवर किया गया है। फिर दोस्तों आता है भाग 3। भाग 3 में होता है मूलभूत अधिकार। नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं उसके बारे में बताया गया है भाग 3 में। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है भाग 3। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, इनके अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, जिसको कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में कवर किया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों भाग 4। भाग 4 में है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्यों में किस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए, इससे रिलेटेड इसमें कवर किया गया है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में। फिर दोस्तों है भाग 4A। भाग 4A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया है, जिसके अंदर आता है आपका मूल कर्तव्य, और इसको कवर किया गया है अनुच्छेद 51A में। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों, इसको एक ग्रुप वाइज याद रख सकते हैं। भारत हो गया, उसके अंदर नागरिकों की नागरिकता हो गई, संघ राज्य हो गया, नागरिकों की नागरिकता हो गई, उनके अधिकार क्या क्या हैं उनको याद रख सकते हैं। फिर कौन कौन सी नीतियाँ उन पे लागू होती हैं और उनके कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों भाग 5। भाग 5 में कवर किया गया संघ। संघ यानी केंद्र, हमारे भारत देश में केंद्र की सरकार जो होती है उससे रिलेटेड इसमें बात की गई है, जिसको कि आपको अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में कवर किया गया है। फिर दोस्तों आता है आपका भाग 6। भाग 6 में आपका राज्य है। राज्य के अंदर किसकी सरकार होती है, मुख्यमंत्री की सरकार होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, जिसको कि अनुच्छेद 152 से 237 तक में कवर किया गया है। फिर दोस्तों भाग 7। भाग 7 अब निरस्त हो गया है, ये अब नहीं है संविधान में। इसको संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको आप लोग याद कर सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। इसके अंदर होता क्या था दोस्तों, राज्यों को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया था कि इस ग्रुप में ये राज्य होंगे, इस ग्रुप में ये राज्य होंगे, और ये इस समय निरस्त हो चुका है, तो ये अब नहीं है। फिर आता है भाग 8। भाग 8 में आपके संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसको, उसकी बात आपकी अनुच्छेद 239 से 242 तक में की गई है। तो आप इसको एक साथ याद रख सकते हैं, संघ, भाग 5, भाग 6 और भाग 8 को एक साथ याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों आता है भाग 9। भाग 9 में है आपके पंचायत। हमारी ग्रामीण इलाकों में जो भी न्याय व्यवस्था होती है वो पंचायत के थ्रू होती है, जिसको कि आपका अनुच्छेद 243 से 243O तक में कवर किया गया है। फिर है 9A। 9A में होता है नगर पालिकाएँ, जिसमें कि आपको अनुच्छेद 243B से 243ZG तक कवर किया गया है। इसको आप लोग एक साथ याद रख सकते हैं दोस्तों, पंचायत और नगर पालिकाएँ। गाँव में होती हैं आपकी पंचायत और शहरों में होती हैं नगर पालिकाएँ। फिर आता है दोस्तों भाग 10। भाग 10 में आपकी है अनुसूचित जाति और जनजाति। जैसे कि आप जानते हैं हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं भारत देश के जिसमें बहुत सारी जातियां निवास करती हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके लिए अलग से प्रावधान है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 244 से 244A तक में। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद
11 में है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में कैसा संबंध होगा उसको आपका अनुच्छेद 245 से 263 तक में कवर किया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स हैं उसको आपको अनुच्छेद 12 में कवर किया गया है, भाग 12 में कवर किया गया है अनुच्छेद 264 से 300A तक में। फिर आता है दोस्तों भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागमन, जिसको कि अनुच्छेद 303 से 307 तक में कवर किया गया है। फिर आता है दोस्तों भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ यानी केंद्र और राज्यों में कौन कौन सी सेवाएं, जैसे आपकी जो भी ऑफिसर लेवल की सेवाएं होती हैं या कौन कौन सी सेवाएं होंगी, उसको आपका अनुच्छेद 308 से 323 तक में कवर किया गया है। फिर आता है दोस्तों भाग 14A। इसमें भी आपका सेवाएं हैं, सर्विसेज, जिसको अनुच्छेद 323A से 323B तक में कवर किया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन यानी इलेक्शन। आप जानते हैं भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि आपकी जो सरकार है वो वोट के थ्रू चुनी जाती है, इलेक्शन के थ्रू चुनी जाती है। तो इसके लिए एक विशेष आपका भाग बनाया गया है इलेक्शन का, जिसमें कि क्या क्या प्रावधान है इलेक्शन से, कैसे कैसे क्या क्या नियम होंगे इसमें बताया गया है, जिसको कि अनुच्छेद 324 से 329A तक में कवर किया गया है। तो इसको आप लोग एक साथ याद रख सकते हैं, भाग 14 और भाग 15 को। फिर आता है दोस्तों भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बीच संबंध है, जिसको कि अनुच्छेद 330 से 342 तक में कवर किया गया है। फिर आता है भाग 16। भाग 16 में आपका है भाग 17। भाग 17 में है आपका राजभाषा, यानी आपकी जो राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है आपकी, देवनागरी लिपि है, जिसको कि अनुच्छेद 343 से 351 तक में कवर किया गया है। फिर आता है भाग 18। 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध को अनुच्छेद 352 से 360 तक में कवर किया गया है। आपात यानी कि कितने तरीके के आपातकाल होते हैं, आपके 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, जिसको कि इन अनुच्छेदों में कवर किया गया है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इसको याद कर सकते हैं। फिर है आपका भाग 19। भाग 19 में मिसलिनियस है, जिसको कि अनुच्छेद 361 से 367 तक में कवर किया गया है। फिर दोस्तों आता है भाग 20। भाग 20 में संविधान के संशोधन है, जिसको अनुच्छेद 368 में कवर किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान में संशोधन के क्या क्या नियम हैं, उनको किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता, क्या क्या प्रावधान है उनका, इसमें बात की गई है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों भाग 21। भाग 21 में आपका अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, यानी टेम्परेरी जो भी आपके अधिकार हैं या नियम है उसके बारे में इसमें बात की गई है, जिसको कि अनुच्छेद 369 से 352 तक में कवर किया गया है। फिर आता है दोस्तों भाग 22। भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निस्सरण के बारे में बात की गई है, जिसको कि आपका अनुच्छेद 393 से 395 तक में कवर किया गया है। तो दोस्तों आपके जो इम्पोर्टेंट है, आपका भाग 20 इम्पॉर्टेंट है, संविधान संशोधन से रिलेटेड ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक। संघ राज्य के बीच क्या संबंध है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, पंचायत से रिलेटेड पूछा जाता है, नगर पालिका से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ये वीडियो आपका इसी के लिए था, ताकि आप लोग भाग के बारे में, जो भी संविधान के भाग हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी कर पाएँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।